ठीक है जी, अभी आप पहुंच चुके हो अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ मैं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए, अगर जिससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, थोड़े बहुते तो हुए ही होंगे, ठीक है, जो नहीं हुए हुए हैं तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी बोलते हैं क्वेश्चन में कौन सा, 4 क्वेश्चन। क्या बोलता है, x इक्वल्स टू 3y, साफ साफ लिखा हुआ तो आप भी लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, x इक्वल्स टू 3y, यहाँ लिख देंगे 4 क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3y। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिएगा, अच्छे से समझ आएगा क्या लिखा हुआ। ठीक है, देखिए ये प्लस 3y है, इस साइड गया तो किसका हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। तो कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर क्या लिखना है पता होगा आपको, यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हेयर a कितना है, ध्यान दीजिए, बताइए मुझे a कितना है। हेयर, अब बताइए x के आगे जो लगा होगा वो a होगा, है ना। बताइए x के आगे यहाँ क्या लगा, कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 ही होगा ना, है ना, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। b कितना होगा, जो y के आगे लगा होगा, तो y कितना है, y के आगे क्या लगा, 3, बट -3 बोलिए, पूरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, -3। ओके, तो c कितना है, आप बोलोगे सर c कहाँ पे, c तो दिया ही नहीं, अगर नहीं दिया है तो 0, क्या लिखोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, क्यों लिख दो 0, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि अब इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 की तो वैल्यू होगी नहीं, तो अब इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c, तो c क्या होगा, 0 होगा। चलिए जी, तो ऐसे भी अब याद रखते हो, याद रख सकते हो कि अगर c नहीं दिया हुआ तो 0 लिख देना। ठीक है, ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फिनिश। अभी बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिख देंगे 5 क्वेश्चन क्या दिए हो, ध्यान दीजिए। बोलता है 2x इक्वल्स टू माइनस 5y, है ना, तो लिखोगे यहाँ पे 2x इक्वल्स टू माइनस 5y। क्लियर बात यहाँ तक, है ना, अभी सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 5 हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग करना है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब बताइए यहाँ पे a कितना है, ध्यान दीजिए कितना है, a2। अच्छा, b कितना है, आप बताइए b कितना है, b हमारा है 5। ठीक है, b हो जाएगा 5, और c हो जाएगा हमारे पास कुछ नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, 0। फिनिश, समझ आया, नहीं समझ आया, है ना, इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, अभी बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पेपर में आप कर लोगे, है ना, नंबर आपके अच्छे ही आने चाहिए। अभी बढ़ेंगे अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो लिख देंगे यहाँ पे, है ना, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सेकेंड, क्या लिखा था इसने, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बात का, है ना, अभी समझें भाई। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इधर तो ऑलरेडी 0 के बराबर दिया हो, तो आप सीधा लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। ओके, हेयर, अब बताइए a कितना है, a कितना है, जो x के आगे लगा होगा वो a होगा। कितनी बार बता के रखा है, बताओ, x के क्या लगा यहाँ पे, 3, सर 3x, तो 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब बताइए b कितना, आप बताइए b कितना है यहाँ पे, सर 2। नहीं 2, यहाँ पे मिस्टेक होगी, आपने भी लगता है मुझे मिस्टेक की होगी, अगर आपने नहीं की तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो y दिया ही नहीं हुआ है ना। आप इक्वेशन में देखो, यहाँ पे कहीं आपको इक्वेशन में y दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भाई, ये इक्वेशन आपकी 2 वेरिएबल वाली है ही नहीं है। ठीक है, तो आप b क्या बोलोगे, बोलो b यहाँ पे है 0, नहीं दिया हुआ है। अब c दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो 2, है ना, पता है ना किसको बोलते थे, कांस्टेंट टर्म को, जिसके आगे ना x लगा हो ना y लगा हो, तो वो c होता है। तो 2 क्या होगा, बोलो c होगा, क्या होगा, c होगा। ठीक है, वेरिएबल कौन सा आएंगे, एक्स वाई वाले आ जाएंगे, उसके कोफिशिएंट को लिख देना है ए बी, और जो कांस्टेंट होगा उसको सी लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास x3 और +2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा बहुत मुश्किल होता है आपकी क्लास में बच्चों के लिए, बट आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए किसको क्या बोलते हैं। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 2। चलिए जी, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखो यहाँ पे, 7th क्वेश्चन। ओके जी, एक सेकेंड, 7th क्वेश्चन आ गया हमारे पास।
y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो लिख दिया हमने, यही दिया ना, हाँ जी। ओके, आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे बोलोगे ये तो ऑलरेडी 0 के बराबर दिया हुआ है, बहुत इजी। यहाँ पे आप लिखोगे सीधा कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। अब बताइए हेयर a कितना दिया है, यहाँ कहीं x दिख रहा है क्या आपको, बताइए जरा, देखिए ध्यान दीजिए, x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पहले आपको वो यहाँ पे क्या y दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो 0 लिख दिया b। यहाँ पे अगर x है ही नहीं है तो a कितना लिखोगे, बताइए कितना लिखोगे, 0। ठीक है जी, ओके 0 आ गया। अब y तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कितना लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1 ही होगा ना। तो y दिख रहा है तो b कितना होने वाला है यहाँ पे 1। ओके, c कितना होगा बताइए सर -2। -2, बिल्कुल एक्यूरेट बोला, आपने भी अच्छे से कर रहे होंगे। -2 ही होने वाला है, +2 नहीं बोलिएगा। जो आपके पास साइन लिखा होता है उसको पूरा लिखिए, ठीक है। समझ आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ओके जी, अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 8th क्वेश्चन। ओके चलिए जी, आप बोलोगे यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर आप सॉल्व करिए, ठीक है पहले, और फिर आप वीडियो को देखिए अच्छे से। अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये प्लस की वैल्यू इधर गई तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कितनी ईजी है ना। ओके, अब ठीक है यहाँ तक। अब क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल 0। बताइए a कितना है, ध्यान दीजिए a कितना है। x यहाँ क्या लिखा है, -2 है ना लिखा है, x के आगे लिखा है कि नहीं लिखा। अगर नहीं दिख रहा दिखाऊँ आपको, क्या लिखा है, -2 लिखा है नहीं, ठीक है भाई। तो पूरा आपको इससे लेके जेड तक पढ़ाने वाला चैनल मिला आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ओके, a के आगे क्या, x के आगे क्या लिखा है, -2, तो यहाँ पे लिखोगे -2। तो यहाँ पे लिखोगे हेयर -2 b कितना, यहाँ पे y लिखा है क्या, लिखा है मुझे बताओ, नहीं लिखा है ना यहाँ पे, तो y क्या होगा, 0 ही होगा। क्योंकि y नहीं, b क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y है ही नहीं यहाँ पे, तो पता ना बात का। ओके, प्लस c। अब बताइए c कितना होगा, यहाँ पे c क्या है, 5 कांस्टेंट दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 5 है ना, ना x ना y लगा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे। आपका आंसर यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है, ठीक है। अभी मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। एक तरीका और है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि ये गलत है, बिल्कुल सही एक्यूरेट ही है, ठीक है। बट आपको मैं दिखा देता हूँ कि ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। खुद देखना, एक्स्ट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको हर बात पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखा था, 5 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। बात यहाँ तक ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ पे आपके लिए करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे कर सकता था इसको, ठीक है। चलो ठीक है जी, अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे करते थे। देखो ये 5 यहाँ पे प्लस का था, अगर आप इसको यहाँ लेके आते तो माइनस का हो जाता है बात का कि नहीं। जैसे अब प्लस का इधर लेके जाते तो किसका हो जाता था, माइनस का। वैसे आप 5 को भी यहाँ पे ला सकते थे, तो किसका हो सकता था, माइनस का। तो आप बोल सकते थे ना यहाँ पे कि यहाँ पे तो 0 बचेगा, है ना, ये 5 उधर चला गया तो 2x का 2x, ये प्लस 5 उधर गया तो किसका हो जाएगा, बताइए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखोगे -5, ठीक है बात का। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि पहले 2x -5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके लिए मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। ओके, तो हेयर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेयर। अब बताओ a कितना होता, यहाँ पे a कितना होता, x का जो लगा होगा वो a होगा, तो क्या लिखोगे 2, बिल्कुल। b कितना होता, b तो 0 ही है, तो 0। और c कितना होगा, बताइए c कितना है यहाँ पे, -5, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको आंसर को कंपेयर करोगे ना इसके साथ, तो आपको लगेगा यार आंसर तो गलत हो गया, यहाँ पे a तो -2 है, यहाँ पे तो +2 आ गया। भाई ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बात का कि नहीं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको सिखाना मेरा फर्ज था, मैंने सिखा दिया, आपको गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर लेके आ सकते हैं, सिखाना था सिखा दिया। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अब बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक बाय बाय।